आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट का टॉपिक है डिस्क्राइब एथिकल एंड द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द प्रोफेशनल नर्स की। प्रोफेशनल नर्स की कौन कौन सी जो है लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन आएगा। तो बात करते बहुत ईजी लैंग्वेज में। आइए शुरू करें कि प्रोफेशनल नर्स है बहुत एथिकल एंड द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट दे मस्ट अपलोड इन देयर प्रैक्टिस की। प्रोफेशनल अगर कोई भी स्टाफ होता है उसके पास में लीगल और एथिकल दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि वो अपने हाथों के अंदर रखता है। हाथों के अंदर रखता है मतलब होता है काम में कभी कभी लेता है। दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर एसेंशियल टू एंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी। ये क्या करता है कि पेशेंट की सेफ्टी को एंश्योर करता है। अगर आपके पास में कानूनी अगर आपके पास में जिम्मेदारी है तो आप पेशेंट की सेफ्टी की सुरक्षा कर सकते हो, वरना अगर आपके पास में अगर कानूनी कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है तो आप पेशेंट की कोई भी प्रकार की सुरक्षा नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, प्रमोटिंग पॉजिटिव पेशेंट आउटकम्स की। अगर आपकी हाथ में सुरक्षा है, अगर आपके पास में नैतिक दायित्व है तो पेशेंट की अच्छी से अच्छा जो है हेल्थ का आउटकम आपको मिलेगा। कैसे, मैं सिंपल से बताऊँ यार। अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि मान लीजिए आप ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हो और कोई स्टाफ ऐसा है जो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आपको पता चलेगी ये प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेके एक्शन जब लोगे फिर तो कोई नया स्टाफ आएगा तो फिर वो अच्छी दवाइयाँ वगैरह वापस देगा तो पेशेंट की हेल्थ अच्छी होगी कि नहीं होगी बताओ। तो इसलिए इसको बोला है कि ये क्या करता है, पेशेंट का पॉजिटिव पेशेंट आउटकम्स को ये डिनोट करता है। ठीक है। तीसरा होता है मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। और अगर हमारे पास में ये कानूनी और जो नैतिकता अगर होगी तो हमारा बीच में कोलैबोरेशन अच्छा रहेगा हमारे प्रैक्टिस के बीच में। ठीक है। देखो कहता है ना, संस्कारों से ही घर बसता है, संस्कारों से घर चलता है। अगर आपके घर में अगर आपके बेटे की अगर शादी होती है फिर जब बच्ची बहू आती है, ठीक है, तो अगर वो संस्कारवान आई तो घर बना रहेगा, इंटीग्रिटी रहेगी, वरना फिर वही है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चलो बात करें एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। आओ फर्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है बेटा स्वतंत्रता, कि पेशेंट को अपने अधिकारों के लिए या पेशेंट को किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना है, कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, ट्रीटमेंट कब बंद करना है, ये सब पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है। उसको पेशेंट के अधिकार है कि जब वो चाहे तो ट्रीटमेंट ले सकता है, जब वो चाहे तो ट्रीटमेंट को मना कर सकता है। अगर कहीं ना कहीं पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी है और ऑपरेशन के लिए उसने पहले हाँ बोल दी, पर जब ऑपरेशन टेबल पे गया, हाथ में आपने मान लो किसी प्रकार का कैनुला वगैरह लगाया और उसने बोल दिया कि मुझे वो ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो फिर आप उसे ज़बरदस्ती ऑपरेशन नहीं कर सकते, आपको हाथों हाथ ही फिर वो बंद करना पड़ेगा। हाँ ये है, अगर आप उसे वापस समझाओ तो समझा सकते हो, बट उस टाइम के लिए आपको हाथों हाथ ही उसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ये ऑटोनॉमी है पेशेंट की। तो आपको इसकी क्या करना है, अब आपको उसका क्या करना है, आपको इसकी रक्षा करनी है। यह नहीं है कि फिर आप बोलोगे जनपद से 3 दिन भी कहीं करा है, पहले ही कह दो तो आ चीज़, ऐसा नहीं करना। ठीक है। नर्स मस्ट रेस्पेक्ट द पेशेंट राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन। पेशेंट को बोला जाएगा कि भाई आप अपने डिसीजन ले सकते हो अबाउट देयर हेल्थ। किसके डिसीजन लेना पेशेंट, अपनी खुद की हेल्थ का ले सकता है, दूसरों की उसको पंचायत नहीं करनी है। पेशेंट खुद की हेल्थ का जो है डिसीजन ले सकता है। दे मस्ट प्रोवाइड पेशेंट विद एक्यूरेट एंड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सो दैट गेट में मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। और अगर आपकी भी एक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या बनती है कि भाई जो पेशेंट हैं उसको आप पहले पूरा क्या करें, समझाया जाए। ठीक है भाई, किस किस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, किस प्रकार से सर्जरी की जाएगी, क्या कुछ भी होगा वो आप उसे समझाएं। ये आपका भी एक क्या बनता है, दायित्व बनता है। सेकंड है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस मतलब होता है बेटा, सिंपल से मैं बोलूँ तो पेशेंट की भलाई के लिए जो भी आप काम करते हो वो सब क्या किस में कहलाता है, बेनिफिसेंस में कहलाता है। कि पेशेंट की भलाई के लिए आप चाहे कुछ भी करते हो वो सब बेनिफिसेंस है। कि नर्स हैव एन एथिकल ड्यूटी टू प्रमोट द वेलबींग ऑफ द पेशेंट। हमारी एक ही ड्यूटी है कि हम पेशेंट को क्या कर दें, ठीक कर दें। ध्यान रखना, डॉक्टरों से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर की वजह से पेशेंट ठीक होता है। ठीक है। दे मस्ट एक्ट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर पेशेंट टू एंड प्रायोरिटीज देयर नीड्स ओवर देयर ओन। कि जिन जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा किया जाए। ठीक है। और आपको लगता है कि ये प्रायोरिटी बेस है, हमें अगर हम ऐसा करेंगे तो पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा, तो आप उन्हें करते रहिए। थर्ड होता है नॉन मेलफिशियंस। नर्स मस्ट डू नॉट। इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना होता है, यानी कि ऐसा काम नहीं करना है जिसके ना करने से पेशेंट की भलाई होती है। समझो, बेनिफिशियंस में तो ऐसा काम करना है जिससे पेशेंट की भलाई हो। अब आपको नॉन मालफिशियंस में क्या करना है कि ऐसा काम नहीं करना है आपकी वजह से एक पेशेंट को किसी भी प्रकार की समस्या हो जाए। ठीक है। नर्स मस्ट डू नॉट हार्म टू देयर पेशेंट्स, दे मस्ट टेक स्टेप टू प्रिवेंट एंड हार्म द मिनिमाइज रिस्क ऑफ पेशेंट। और हाँ, अगर कुछ पेशेंट को हार्म हो रहा है उस स्टेप को तो आपको हटाना है। आपको कुछ स्टेप्स लेकर के अगर पेशेंट को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो आपको नुकसान तो हटाना, पर आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे पेशेंट को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए।
ये किस में गलत है? नॉन मालफिशियंस में। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अभी एथिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है फिडिलिटी। फिडिलिटी मतलब बेटा पेशेंट के साथ में आपको वफादारी रखनी है। नॉन फिडिलिटी मतलब होता है बेवफाई, और फिडिलिटी मतलब क्या होता है? वफादारी रखनी है। नर्स, अब आपको फेथफुल टू देयर पेशेंट, आपको हमेशा पेशेंट के प्रति विश्वसनीय रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड देयर प्रोफेशन, और अपने प्रोफेशन के प्रति हमें विश्वसनीय रहना पड़ता है। और साथ में दे मस्ट मेंटेन ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी विद देयर पेशेंट्स एंड एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद द नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स। और हमें साथ साथ में क्या रखना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा कि पेशेंट को सच बोलना पड़ेगा। एक तो सच बोलना पड़ेगा पेशेंट के साथ में। वफादारी तभी होती है ना, सत्यता के साथ वफादारी होती है ना। आजकल वफादारी का नहीं, बेवफाई का ज़्यादा ज़माना चल रहा है, अभी ट्रेंड चल रहा है बेवफाई का। तो कहने का मतलब है कि वफादार बनना पड़ेगा। सेकंड हम बात करते हैं, हमें पेशेंट का आदर करना पड़ेगा। और तीसरा होता है कि गोपनीयता रखनी पड़ेगी। पेशेंट की किसी भी बातों को हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है। पांचवा पॉइंट आता है वेरासिटी। वेरासिटी मतलब होता है सत्यता। वेरासिटी मतलब सत्यता। नर्स मस्ट बी ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट इन देयर इंटरेक्शन विद द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। हमें पेशेंट के साथ में और पेशेंट की फैमिलीज के साथ में सत्यता बरकरार करके रखनी है। अगर पेशेंट ओटी के अंदर ख़त्म भी हो गया है, आपको लग रहा है भाई पेशेंट हैज़ गॉन, तो कोई नहीं, आराम से जाइए और बाहर जाके उनके परिवार वालों को ढाढ़स के साथ धीरे से समझा करके बोलिए कि हमने बहुत कोशिश की पर साहब कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। वही सोई जो राम रचि राखा को तो नुसी से बड़ा वत्सा का, सब कुछ वही होगा जो राम जी ने रच दिया, तो अकॉर्डिंग टू गॉड सब कुछ हो गया है, ठीक है। और समझा रहा हूँ बच्चा। तो ये क्या होता है बेटा? वेरासिटी, सत्यता बोलनी। और अगर आपने सोचा लगा कि पेशेंट के घर वालों को दुख होगा, मैं इस बात को अभी नहीं बताऊँ, बाद में बताऊँ, ऐसा कुछ करूँ, तो बेटा कभी कभी कानूनी कार्रवाई में आप फंस जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है जस्टिस। जस्टिस मतलब होता है न्याय। नर्स मस्ट टेक ट्रीट ऑल द पेशेंट फेयरली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना आपको, ठीक है। यह नहीं है कि ये लड़का और ये लड़की है, कोई भी नहीं। यह नहीं है इंडियन है, ये फॉरेनर है, ये इस कास्ट का, ये उस कास्ट का है, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का है, इसका रंग गोरा और उसका रंग काला, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। हाँ, आप क्या ऐसा कुछ नहीं करना। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आपको पेशेंट को ट्रीट करना और अच्छे से करना, वो भी। दे मस्ट एडुकेट फॉर द राइट्स ऑफ द पेशेंट। और हाँ, हमेशा अपने देखो, जब जिम्मेदारी मिलती है, कर्तव्य मिलता है, तो आप कर्तव्य को पूर्ण रूप से आपको निभाना भी चाहिए। जब आपको एडवोकेट का दर्जा दिया गया, आपको वकील का दर्जा दिया गया, तो फिर आप अपनी पूरी हक की लड़ाई लड़ो। फिर जब हक की लड़ाई की बात आती तो हर एक नर्सिंग ऑफिसर को अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर पेशेंट के साथ कुछ भी हॉस्पिटल में गलत हो रहा है, आपको लग रहा है पेशेंट के साथ ठगी हो रही है, बिल्कुल आप आवाज़ उठाइए। जब आप सही हैं तो आपको किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और पेशेंट की रक्षा करनी, पेशेंट के देखो कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई वार्ड बॉय के सिलेबस में से नहीं आएगा, कोई वार्ड बॉय है जो अगर आपको लग रहा है पेशेंट के साथ गलत हो रहा है हॉस्पिटल में, बिल्कुल आपको आवाज़ उठानी है, क्योंकि ये आपका क्या है? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। आज वापस कह रहा हूँ, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है क्रूशियल। ये नहीं है कि डॉक्टर दबाव डाले डर जाओ, डॉक्टर बोले तू कुछ ज़्यादा पंचायत ही करेगा ही नहीं, डरना नहीं आपको, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर बोलने तो बोलना, तो हमें पता, हमने सीखा है कुछ चीज़। नेक्स्ट आई कल्चरल कॉम्पिटेंस। कल्चरल कॉम्पिटेंस मतलब होता है कि जो पेशेंट जिस कल्चर का है, जिस धर्म का है, ठीक है, जो उसकी संस्कृति है, हमें पेशेंट की संस्कृति की रक्षा करनी है। मैंने एक दिन पॉइंट और भी ये समझाया था पहले भी, उसकी कल्चरल बिलीफ की आपको रेस्पेक्ट करनी है। और नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट फॉर ईच पेशेंट इंडिविजुअल नीड्स, यानी कि वो आपका हो गया है कि जिस प्रकार की कल्चरल नीड्स है उसी प्रकार का आपको ट्रीटमेंट देना है। यानी मान लीजिए अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, वो अगर मांस मदिरा अंडे वगैरह कुछ नहीं खाता है, तो आपको उसको कुछ अंडे वगैरह का सलाह भी नहीं देनी है, और ऐसा कुछ भी उसके सामने नहीं बोलना जो उसकी भावना को ठेस पहुँचे। किसी भी पेशेंट की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आइए कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको पता है गोपनीयता, कोई पेशेंट की बातों किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है, पेशेंट की रिपोर्ट्स को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना। इवन यहाँ तक कि दूसरे डॉक्टर भी अगर आपको पूछे इसको क्या नहीं बताना भाई, अगर आप इनके ड्यूटी, आप जो इंचार्ज होता है अगर उसी को आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि पेशेंट के घर वालों को भी नहीं बताना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब कुछ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। भाई ये तो थी एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा नैतिक दायित्व ये थे, तो हमने ये नैतिक दायित्व हमने समझे। अब हम बात कर रहे हैं कि अपने सर कानूनी दायित्व क्या क्या है। अब आओ कानूनी दायित्व समझाते हैं आपको। पहला है लाइसेंस। लाइसेंस मतलब होता है कि हर किसी भी नर्सिंग स्टाफ के पास में, हर किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के पास में अपना खुद का जो है RNC में INC में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके पास काम करने का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये कहता है। सेकंड होता है स्टैंडर्ड ऑफ केयर। आप वीडियो रोक के यहाँ से पॉइंट भी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है। हमें सिलेबस कराना समझा दिया मैंने आपको, पॉइंट समझा भाई, आप इसमें लिख पाओगे बेटा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर। नर्सिंग मस्ट प्रोवाइड
care that meets the standard of care. They must use their knowledge, skills and judgment to provide safe and effective care of the patient. नर्सिंग स्टाफ को हमेशा अपना नॉलेज, स्किल्स, जजमेंट यूज़ लेना ताकि वो क्या करे, किसी भी पेशेंट को अच्छी सेफ और इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सके। तीसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी कार्य के बाद में आपको डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट करने के बाद में अगर हो सके तो सिग्नेचर का अगर ऑप्शन है तो आपको सिग्नेचर भी करवाना है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया और अपने सारा काम कर लिया तो वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है बेटा। और ध्यान रखना, हमेशा हॉस्पिटल के अंदर मेनली प्रोबेबिलिटी जो चांसेस मेनली देखने को मिलता है वो होता है लीगली आपके ऊपर कानूनी किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी पेशेंट है, किसी का बहुत हर किसी के घरवाला उसके चाहिए होते हैं बेटा, ये चीज़ फिक्स है। हर किसी के घरवाले उसके क्या होते हैं, चाहिए होते हैं। और कभी किसी भी गलती की वजह से अगर किसी के घरवालों की डेथ हो जाती है तो फिर फिक्स बनता है कि आपके ऊपर केस तो होगा ही होगा, है ना। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। नर्स मस्ट रिपोर्ट एनी सस्पेक्टेड एब्यूज़। देखो ये आ गया, हमेशा रिपोर्ट करनी है आपको। कैसे? अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ एब्यूज़ हो रहा है, कुछ नेगलेक्ट हो रहा है, किसी पेशेंट को हार्म हो रहा है, ठीक है, अगर कहीं कुछ गलतियाँ हो रही है, एरर हो रहा है कुछ, या अगर कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हो रही है जो कि इनएप्रोप्रिएट है, तो आपको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को या फिर उनके जो सुपरवाइजर उनको आपको रिपोर्ट करना है कि साहब ये हॉस्पिटल के अंदर गलत काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। नर्स मस्ट प्रैक्टिस विद इन दैट स्कोप। हमेशा नर्सिंग स्टाफ को अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर ही काम करना होता है, ठीक है। कभी भी सर्जन बनने की प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। हाँ, देख लिया वो बात अलग है, बट प्रैक्टिस बिना फालतू की आपको नहीं करनी। हमें अपने जो है बाउंड्रीज़ है, अपने जो रोल्स एंड जो अपने को मिला है, हम उसकी लिमिटेशन, अपनी सीमाओं के अंदर ही हमें रहना। हाँ, यह नहीं है कि आज सर्जन साहब नहीं है कि अब 5 साल का काम कर रहा हूँ, ओटी का 5 साल का एक्सपीरियंस है, अभी कर देते हैं ऑपरेशन। नहीं भाई, कर ज़रूर दोगे, सक्सेस हो गया तो हो गया, वरना हो गया तो भी फंसोगे, नहीं हुआ तो भी फंसोगे, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट, आपको कंसेंट को इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है बेटा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी नर्सिंग ऑफिसर कंसेंट नहीं लेता। अगर आपको ऐसी कोई वहम है तो उसको हटा देना आज ही। नर्सिंग ऑफिसर कभी भी कंसेंट नहीं लेगा, पर हाँ कंसेंट जब भी लेगा वो डॉक्टर लेगा, फिजिशियन लेगा, और उस फिजिशियन के पास में नर्सिंग ऑफिसर खड़ा रहेगा एज ए गवाह, विटनेस के रूप में खड़ा रहेगा कि भाई डॉक्टर ने कंसेंट लिया है और ये सारी बात पेशेंट को समझ में आई है। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने कुछ समझा है वो पेशेंट को समझ में नहीं आया, या फिर डॉक्टर जर्मन, इंग्लिश, रशियन में कुछ बोल के चला गया, पेशेंट को समझ में नहीं लाया, तो आप वहाँ पे सिग्नेचर नहीं करोगे। 2 सिग्नेचर होंगे, पेशेंट के सिग्नेचर होंगे, आपके सिग्नेचर होंगे, फिर डॉक्टर के होंगे, तो आप वहाँ पे सिग्नेचर नहीं करोगे कि भाई पेशेंट, डॉक्टर साहब ने जो बोला पेशेंट को समझ में नहीं आया, ठीक है भाई। नेक्स्ट होता है पेशेंट सेफ्टी। नर्स मस्ट टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस टू एंश्योर पेशेंट सेफ्टी। दे मस्ट आइडेंटिफाई and report any hazards, take steps to prevent infections and implement safety protocol to minimize risk then harm to patient। हमें हमेशा पेशेंट की सेफ्टी का प्रायोरिटी ऑफ एक्शन रखना है। जब भी हमें पता हो, जब ईटी चल रही है या फिर अगर टीटी चल रही है, अगर टीटी चल रही है तो इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट होता है ऑब्ट्यूरेटर, वो पास में रखना है। और जब ईटी चल रही है तो इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट होता है कौन सा, एम्बूबेग, तो ठीक है, आपको एम्बूबेग भी पास में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी इमरजेंसी कंडीशन में कौन सी चीज़ें हमें पास में रखनी है, ठीक है। कब वेंटिलेटर एक्टिव मोड पर रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें कंटिन्यू एजुकेशन। नर्स मस्ट एंगेज इन द ऑनगोइंग लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कहने का मतलब है नर्सिंग के स्टाफ को हमेशा ही ज़्यादातर हो सके वहाँ तक क्या होनी चाहिए, ऊंची से ऊंची अपनी पढ़ाई को आगे से आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्सिंग का जो है नॉलेज प्राप्त कर सके। अगर वो जब बहुत ही ज़्यादा नर्सिंग का नॉलेज प्राप्त करेगी तो वो बहुत ही अच्छी तरीके की केयर किसी पेशेंट को प्रोवाइड कर पाएगी। नेक्स्ट होता है प्रोफेशनल बाउंड्रीज, यानी कि हमारी जो प्रोफेशनल बाउंड्री है, ठीक है, नर्स मस्ट मेंटेन देयर प्रोफेशनल बाउंड्रीज विद देयर पेशेंट एंड अवॉइड एनी बिहेवियर दैट कुड बी परसीव एज इनएप्रोप्रिएट और अनप्रोफेशनल। हमें अपनी प्रोफेशनल बाउंड्री की जो हमने अभी चीज़ें सब सीखी उन अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहना है। हमें पता होना चाहिए हमें पेशेंट के साथ किस प्रकार से बात करनी है, पेशेंट के घरवालों के साथ किस प्रकार से बातचीत करनी है, हमें किस प्रकार से IPR बना के रखना है, ठीक है। और हमें किसी भी प्रकार की अनुचित बात या फिर ऐसी बात हमें किसी भी पेशेंट के साथ में नहीं करनी चाहिए जो हमारा प्रोफेशन हमें अलाउ नहीं करता है। हमारा प्रोफेशन हमें कहता है कि हमें किसी भी पेशेंट से गिफ्ट नहीं लेना है, ना किसी पेशेंट को गिफ्ट देना है। तो अगर आप ऐसे काम भी करते हो, हाँ मान ला कोई अच्छे मन से लेकर आ गया आपके लिए गिफ्ट, तो लेना नहीं है। और अगर आपको लग रहा है ऐसा कि मैं किसी को गिफ्ट दूँ और आज यहाँ पे मौका है, बिल्कुल बेटा ऐसे कभी भी काम नहीं करने होते, क्योंकि हमें प्रोफेशन हमारा हमें इसकी परमिशन नहीं देता है। दे मस्ट अवॉइड, और हाँ अपना प्रोफेशन ये भी कहता है अगर कोई भी आप काम करो, ठीक है, अगर आप कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो तो पेशेंट से पहले पूछ करके, पेशेंट को समझा करके फिर किया करो। बिना पूछे बिना ऐसे नहीं करना होता, वरना फिर क्या है ना, कभी लड़ने के देने पड़ जाएंगे आप लोगों को। दे मस्ट अवॉइड देयर रिलेशनशिप विद देयर एंश्योर दैट पर्सनल लीव्स डू नॉट इंटरफेयर विद देयर। आगे ना कि जो अपनी जो पर्सनल चीज़ें होती है वो किसी आपको प्रोफेशनल के साथ मिक्स नहीं करनी। वो कहता ना कि अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, अभी ड्यूटी पे हूँ, घर जाऊँगा तो मेरी ड्यूटी अलग होगी, अभी मैं कर्तव्य स्थान पर ड्यूटी पे हूँ,
तो आपको भी अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ में इंटरेक्ट नहीं करना है। इन कंक्लूजन, अगर हम पूरी समरी की बात करें, प्रोफेशनल नर्स मस्ट हैव ए वाइड रेंज ऑफ एथिकल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आर इसेंशियल टू देयर प्रैक्टिस। के भाई नर्सिंग स्टाफ के पास में एक वाइड रेंज होती है। अभी तो मैंने थोड़े बताए आपको एग्जाम के लिए, पर बहुत ही बड़ी अपने जो है सीमाएँ अपने को दे रखी है, ठीक है। They must uphold in their highest standard of professionalism, maintain patient safety, provide compassionate and patient-centered care to ensure positive patient outcomes। कहने का सारा मतलब यही है, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो पेशेंट की केयर और पेशेंट का जो हेल्थ आउटकम होगा वो बढ़ेगा। आई थिंक जिन बच्चों ने वीडियो देखा है उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आई। हिंदी में तो सबको समझ में आई गई होगी, सबको समझ में आ गई होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 100% इक्वेशन फिक्स आएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, सारा सिलेबस हमने कह दिया कराएंगे, ठीक है भाई। जुड़े रहिए, बने रहिए। और हाँ, नोट्स के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9636591860 पे, और अपने सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आप मैम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आपकी भी ये जो है ना एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू द शेयर इन ऑल द ग्रुप्स, ठीक है। और अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलो।